से अनिल गोयल वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी से, और राजेंद्र में अनिल गोयल जी आपसे करूंगी क्योंकि एक जब समस्या हुई तो उससे सबक यहां प्रशासन ने नहीं लिया। अब दूसरे इलाकों से भी वही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मासूम बच्चों की जान पर बनाई, आखिर कब तक प्रशासन इसकी समस्या की जड़ तक पहुंचेगा और इसका हल निकल पाएगा? घटना बहुत गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सरकार फौरन एक्टिव हो गई है इस समस्या के समाधान में। पूरी टीम लगा दी है, चाहे डॉक्टर की टीम है, चाहे इंस्पेक्शन की टीम है, चाहे कमी ढूंढने की टीम है। पूरी तरीके से सुधार हो और जो कुछ बीमारी हुई है उसकी रोकथाम हो, इसलिए पूरी टीम पूरी तरीके से लग चुकी है और कहीं भी अपनी तरफ से कोताही नहीं बरती जा रही है। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन सरकार पूरी गंभीरता से इस काम पर लगी हुई है और पूरी जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान चाह रही है और वो अपनी तरफ से कहीं भी कोताही नहीं। अनिल गोयल जी, जिस तरह से इंदौर के बारे में कहा जाता है कि सफाई में नंबर 1 है, लेकिन अगर पानी को लेकर यहाँ देखा जाए तो पानी कितना दूषित है ये यहाँ मौतों का आंकड़ा बता रहा है और बीमार लोग बता रहे हैं। जनता सरकार इसीलिए चुनती है कि उन्हें साफ हवा, साफ पानी और साफ जगह रहने के लिए मिले, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं इंदौर की, ये बेहद ही शर्मनाक तस्वीरें हैं। नहीं, निश्चित तौर पर शर्मनाक है, और आपने देखा जैसी जानकारी में आया है फौरन कलेक्टर वहां गए हैं, हमारी विधायक वहां पर पहुंची हैं और पूरा प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और पूरी जांच मतलब जो सर्वे होना शुरू हो गया है, जांच होना शुरू हो गया है कि जो भी समस्या को मतलब ढूंढ करके उसका समाधान कर रहे हैं। पानी की सप्लाई पूरी तरीके से व्यवस्थित हो, उस काम पर पूरी तरीके से सरकार लगी हुई है। ये जो सही मायनों में कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमें समाधान की जरूरत है, राजनीति की जरूरत नहीं है। और आज ये समस्या वाकई में गंभीर है, हम इसको समस्या से नहीं भाग रहे, सरकार समस्या से जूझ रही है, समस्या समाधान में लगी हुई है, सरकार पूरी तरीके से जागरूक है और जो भी घटना हुई है वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। हम उसको कोई सफाई पेश नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, हम अपनी जिम्मेदारी के साथ वहां पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्दी से समस्या समाधान हो और ये गंदे पानी की समस्या बार बार ना आए, पानी सप्लाई, स्वच्छ पानी सप्लाई जल्दी से जल्दी चालू हो और लोगों को इलाज जल्दी से जल्दी मिले, लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित है, पूरी सरकार उस पर लगी हुई है कि किसी तरीके से भी समस्या का समाधान हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें जो भी लापरवाही हुई है वो कोई भी बड़े से बड़ा आदमी उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, जिसने भी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है हम उसको भी नहीं माफ करने वाले। बिल्कुल अनिल गोयल जी, लेकिन बात सिर्फ आज की नहीं है, बात कल की नहीं है, बात कुछ महीनों पहले की नहीं है, बात सालों पहले की है। लोग 2 साल से शिकायत कर रहे थे और आपने जिस तरह से कहा कि प्रशासन की ओर से कोई सफाई नहीं दी जा रही, प्रशासन की ओर से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, स्थानीय लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि मौत ज्यादा हुई है, लोग प्रशासन मौतों को छुपा रहा है क्योंकि प्रशासन अपनी नाकामी को नहीं दिखाना चाहता है। नहीं, देखो 14 जनवरी से चीज सामने आई है और निश्चय ये बिल्कुल लोकल जो निगम है, निगम है उसकी वजह, उसकी गलती है, लेकिन वो गलती हमारी सरकार है, हम अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक सारे सिस्टम को ठीक करने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। बहुत जब शिकायत 14 जनवरी से शुरू हुई है तो बहुत पुरानी शिकायत का तो विषय नहीं है, लेकिन ये भी गलत है, हम इसको भी सफाई नहीं पेश करें कि 14 से हुई है, हमें ये भी गलत है, नहीं होनी चाहिए, ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। एक दिन पहले भी शिकायत आए तो उसको फौरन उसको ठीक करना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। इसलिए कहा कि इस मामले में जो भी लापरवाही होगी, जिन अधिकारियों ने लापरवाही करी होगी, जिन अधिकारियों ने इन बात को अनसुना करा है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। लेते हैं अनिल जी, क्या सिर्फ जनता यहाँ वोट देने के लिए है सरकार को, उसके बाद भूल जाती है सरकार कि आखिर जनता किस तरह से रह रही है, किस तरह से साफ स्वच्छ पानी उसको मिल पा रहा है या नहीं? और अब क्या तीसरे मोहल्ले की बारी है इंदौर में? हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे, मेरे भाई राजनीतिक मजबूरी है इनके पर आरोप लगाना, और जब इन्होंने लगाया तो मुझको कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस जो बार बार हम आरोप लगा रही है तो कांग्रेस जवाब दे, गोरखपुर में, दिल्ली में, राजस्थान में ऐसी घटनाएं हुई थी
तो सरकार जमीन पर दिखाई नहीं दी थी, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। आज सरकार बिल्कुल एक्टिव सरकार है, कार्रवाई कर रही है, जमीन पर एक्शन में भी है। और बिल्कुल हमारे कलेक्टर ने भी कहा है, शिवम वर्मा ने, कि अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये सरकारी कलेक्टर ने बोला है, कोई पॉलिटिकल ने बात नहीं कर रहे, पॉलिटिकल बयान नहीं है। और अगर समस्या थी तो हमारी विधायिका वहां पर पहुंची है, विधायक जब उषा ठाकुर, वो खुद ग्राउंड पर पहुंची है। पूरे इलाके का हम सर्वे करवा रहे हैं, हेल्थ सर्वे करवा रहे हैं, पूरे महू क्षेत्र का हम सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही सारे करवा रहे हैं। हम जो सरकार को करना चाहिए